हाय स्टूडेंट्स। आज फिर से एक वीडियो के ज़रिए कुछ सूचना आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहली जो सूचना है एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में है, यानी कि जो इन दिनों बैक फॉर्म भरा जा रहा है, थ्योरी का बैक फॉर्म, असाइनमेंट का बैक फॉर्म जो कि अलग-अलग से भरा जाता है, और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 20 तारीख थी। अब वो डेट को बढ़ाकर 26 जून 2023 कर दिया गया है, क्योंकि कई लोगों के अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं। बीए फर्स्ट ईयर के अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, और भी विषय है जिसमें रिजल्ट नहीं आए होंगे, तो वो लोग थोड़ा ये सोच रहे होंगे हम कैसे भरेंगे बैक फॉर्म अगर हमारा किसी में बैक आता है। तो वो डेट अब फिर से बढ़ा दी गई है 26 जून 2023 तक। इसकी डेट अब आप तब तक अप्लाई कर सकते हो। इसी से रिलेटेड और एक बात कि इन दिनों ऑनलाइन असाइनमेंट एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन कई लोग अब मुझे बार-बार स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। सुबह से मेरे पास बहुत फ़ोन भी आ गया है, स्क्रीनशॉट भी भेज दे रहे हैं कि नहीं खुल रहा है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि असाइनमेंट में कोई भी परेशानी आती है, उसके लिए यूनिवर्सिटी को आपने मेल करना है। हर चीज़ फ़ोन से नहीं होता है, मेल करना है। आप लोग को समझना चाहिए कि अब सिस्टम कैसे होता है, उस अनुसार चलना चाहिए। एक ही आदमी को आप भेजते रहोगे या फ़ोन करते रहोगे, तो वो अ, अध्ययन केंद्र से उसके सॉल्यूशन होने वाली समस्या भी नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल शनिवार के बाद से सर्वर बंद है यूनिवर्सिटी में। सुनने में आया है कि उसके यूपीएस में कुछ परेशानी आ गई है, और उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी ऑन करने की। मेरे ख़्याल से ऑन नहीं हो पाया, 2-3 दिन में ऑन कर देंगे। ऐसी समस्या तो आती रहेगी बीच-बीच में, कभी वेदर ख़राब हो जाएगा, अचानक मौसम ख़राब हो जाएगा, वहाँ सर्वर वो ऑफ कर देंगे। तो ये शॉर्ट प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 31 जुलाई 2023 लास्ट डेट है, तो अभी से आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं पता नहीं, कि मैं असाइनमेंट एग्ज़ाम कैसे दूँगा करके भेज रहे हैं कई लोग। तो आज ही 2 दिन ही ऐसा हुआ है, 2 दिन में परेशानी हो रही है। सर्वर में कुछ इश्यू आ गया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। लोड शेडिंग की परेशानी हो ही रही होगी इन दिनों, क्योंकि गर्मी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हल्द्वानी में इलेक्ट्रिसिटी की डेफ़िशिएंसी हो रही होगी। तो उससे यूपीएस पे ज़्यादा लोड आ गया होगा। तो ये परेशानी होती रहेगी बीच-बीच में। अभी वेदर ख़राब होना है, उसमें भी होगा। तो आप लोग को थोड़ा तो समझना चाहिए कि तुरंत आप मैसेज या भेज दे रहे हो, कॉल कर दे रहे हो। तो एक या आप लोग देखते रहें, जैसे ही खुल जाएगा, या हो सकता है मैं बता भी दूँगा आप लोगों को कि असाइनमेंट का अब खुल गया करके, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। लेकिन आप लोग भी देखते रहें बीच-बीच में, जैसे ही यूनिवर्सिटी की साइट खुल जाएगी, फिर आप लोग दे सकते हो। मैं खुद भी यहाँ से कई चीज़ें हमको भी करना होता है, हम भी यहाँ ऑफ़िशियल काम करने के लिए बैठे होते हैं, तो हम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये परेशानी अभी हो रही है, तो आप लोग इसको थोड़ा-सा बियर करें, 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएगा। तीसरी जो बात आप लोगों को कहनी थी, एमएसडब्ल्यू 4th सेमेस्टर के रिलेटेड इनकी वर्कशॉप होनी है, 2 दिन की वर्कशॉप है। आप लोग के ग्रुप में सूचना दे दी गई होगी, आप लोग देख लेंगे उसको भी। 3rd एंड 4th जुलाई में आप लोग की वर्कशॉप है, तो सभी लोग जो 4th सेम में हैं, वर्कशॉप अटेंड करेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है, यहाँ से ही जो माध्यम से वो देंगे, लिंक प्रोवाइड करेंगे आपको, आपके जो ग्रुप बने हैं उसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा लिंक प्रोवाइड करी जाएगी, तो आप उससे आप अपना वर्कशॉप अटेंड करेंगे। चौथी जो बात है वो है काउंसलिंग से रिलेटेड। इन दिनों काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, और सुनने में आ रहा है, कई टीचर्स बता रहे हैं कि लोग काउंसलिंग में बहुत कम आ रहे हैं। अब आप लोग के साथ समस्या ये है, काउंसलिंग में आएँगे नहीं, नोटिस देखेंगे नहीं, ग्रुप में रहेंगे नहीं। ग्रुप से इन दिनों में जैसे हमने काउंसलिंग शुरू करी, तो लोग ग्रुप से एग्ज़िट करना शुरू कर रहे हैं। लगातार डेली कुछ ना कुछ लोग एग्ज़िट कर रहे हैं, ग्रुप से निकलते जा रहे हैं। अब वो क्यों निकल रहे हैं उन्हीं को पता है। उसके बाद तुरंत जब उनको सूचना चाहिए फ़ोन करेंगे। तो यहाँ कोई कॉल सेंटर तो नहीं है कि जो हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे फ़ोन में। ग्रुप में सारी सूचनाएँ दी जा रही है आपको, आप थोड़ा देखें उसको, और काउंसलिंग कराई जाती है आपकी इन चीज़ों के लिए। जो भी आपकी समस्या होगी, वो काउंसलिंग के द्वारा आपके समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो आपने पहले तो ग्रुप में देखते रहना है जो-जो चीज़ें आ रही है, और लिंक डले जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों छुट्टी है महाविद्यालय में, तो इसलिए सभी लोग ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं। और आप लोग अपने काउंसलर से कंसल्ट कीजिए, ऑफ़लाइन कभी एक दिन यहाँ फिज़िकली भी आने की कोशिश कीजिए। उसमें मैं भी रहूँगा, और कुछ चीज़ें डाउट्स आपके हैं, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपकी। तो आपने काउंसलिंग सेशन को अटेंड करना है, और
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अटेंड करें। अब इस समय जो काउंसलिंग हो रही है उन्हीं विषयों की हो पा रही है जिसमें 10 बच्चे से ज़्यादा एनरोल्ड है। अब इसमें हमको एनरोलमेंट देखना पड़ता है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी की रूल है उसमें ये कहा गया है कि 10 से ज़्यादा होने पर ही काउंसलिंग होनी है। यानी कि किसी विषय में 10 से अगर कम बच्चे हैं तो उनकी काउंसलिंग नहीं होने हैं, जो नया रूल है उसके अनुसार। तो जिस विषय में 10 से ज़्यादा है उसमें हमने काउंसलिंग शुरू कर दी है, तो आप लोग काउंसलिंग अटेंड कीजिए। और अगर आपको थोड़ी बहुत देखने हैं तो हमने यहाँ ये सूचना बना रखी है। ये फर्स्ट ईयर वाले बीए फर्स्ट ईयर के देखिए आप, हिंदी में देखें अगर तो टोटल 232 एनरोल्ड है। और किताबों की भी यहाँ सूचना दे रखी है हमने, उसमें से इतनों की किताब आ गई है और एक की किताब नहीं आई है। ठीक वैसे पॉलिटिकल साइंस में देखें तो 263 एनरोल्ड है और उसमें से इतनी किताब आ गई है, इतनी किताब नहीं आई है। तो बुक्स की भी सूचना इसमें मैंने दिखा रखी है। तो इस कॉलम में टोटल एनरोल्ड दिख जाएगा आपको, किस विषय में कितने एनरोल्ड है, यहाँ अभी तक कितनी किताबें हमारे यहाँ पहुँच चुकी है और यहाँ कितना किताबें नहीं पहुँची है। ये हमने यूनिवर्सिटी को बना के भेजा है क्योंकि कई लोग किताब नहीं पहुँचने के कारण भी परेशान हो रहे हैं। तो हमने ये डिटेल लिस्ट बना के भेजी है यूनिवर्सिटी को कि हमको इतने इतने एनरोल्ड स्टूडेंट की किताबें मिल चुकी है और इतने की नहीं मिली है अभी तक, तो जल्दी उसको भेजे करके। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ एक ये है BA संस्कृत, BA संस्कृत में केवल 4 बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में, तो इनके काउंसलिंग हम नहीं करवा पाएंगे अभी, लेकिन इनकी किताबें आ चुकी है। ठीक वैसे ही देखें अगर तो BA एजुकेशन में 7 एनरोल्ड है, 7 की किताब आ चुकी है। म्यूजिक में 1 एनरोल्ड है फर्स्ट ईयर में, 1 की किताब आ गई है और वो लेने मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आए हैं। हिस्ट्री में 111 एनरोल्ड में से 110 की किताब आ चुकी है। ठीक वैसे ही BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर में 4 एनरोल्ड है, 4 किताब आ चुकी है। ये FES का हो गया, ये सभी का होता है इसलिए संख्या यहाँ ज़्यादा दिख रही है। ज्योग्राफी में 1 एनरोल्ड है और किताब आ चुकी है। BCom की किताबें नहीं आई है, 60 एनरोल्ड है, 60 में से किताबें अभी वहाँ से किताबें भेज दी गई है लेकिन अभी पहुँची नहीं है यहाँ कोरियर से। लगातार हम कांटेक्ट कर रहे हैं इनको, तो हो सकता है आज कल तक किताबें यहाँ पहुँच जाएंगी। हालांकि हमने पुरानी जो किताब है उसमें से लगभग जो हमारे पास आए उनको किताबें दे दी है। अगर कहीं किसी को नहीं मिली है तो 2-3 दिन में किताबें यहाँ पहुँचने वाली है। तो यहाँ ये है, ये जो कॉलम है आपको एनरोल्ड यानी कि किस विषय में कितने बच्चे हैं वो दिख रहा है, कितने स्टूडेंट एनरोल्ड है। तो ये जो विषय है देखिए साइंस के हैं, इनके लिए ये लागू नहीं होता है, 10 से कम 10 से ज़्यादा होने पर ही काउंसलिंग होनी है। इनको 1 या 2 में भी होने हैं लेकिन इनके वर्कशॉप के दौरान हम काउंसलिंग करवाएंगे अगर हमारे यहाँ वर्कशॉप होता है। अन्यथा फिर अगर टीचर्स आ जाते हैं तो वो आपको बुलाएंगे, तो आप लोग 1-2 क्रेडिट्स के यहाँ काउंसलिंग अटेंड करेंगे। तो सेकेंड ईयर की भी वही स्थिति है। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं जैसे हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, काफ़ी संख्या में है यहाँ। किताबें सभी की लगभग आ चुकी है, केवल पॉलिटिकल साइंस में 10 किताब और आनी बाकी है। हालांकि हमारे पास पहले से ही किताब स्टॉक में है। जिनमें काउंसलिंग नहीं होने हैं वो संस्कृत है। इकोनॉमिक्स में 62 बच्चे हैं, इनकी काउंसलिंग चल रही है। BA एजुकेशन एंड BA ये है PY, BA PY, इसमें भी बच्चे कम हैं एनरोल्ड स्टूडेंट। ठीक वैसे ही ज्योग्राफी में भी कम है और BA PM में कम है। इन सब्जेक्ट्स में कम ही रहते हैं बच्चे एनरोल्ड स्टूडेंट, तो यहाँ काउंसलिंग इन दिनों नहीं हो पा रही है। आप देखेंगे अगर साइंस में फिर यहाँ 6-4-6-4-2 इस तरह से स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इनके हम वर्कशॉप के टाइम में काउंसलिंग करवाएंगे, कुछ सेशन चलवाएंगे। थर्ड ईयर की ये स्थिति है। तो ये एनरोल्ड स्टूडेंट और किताबों की स्थिति है। लगभग यहाँ देखें आप तो किताबें पहुँच चुके हैं, नहीं पहुँचे में 0-0 दिख रहा है ज़्यादातर में। नॉट रिसीव्ड में 0 दिखने का मतलब है अधिकतर किताबें यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ विषय है जिनमें किताबें नहीं, जैसे साइंस में किताबें नहीं आई है, BSc की किताबें थर्ड ईयर की, मैथमेटिक्स की भी किताबें नहीं आई है। और अब चलते हैं MA, MSc, MCOM में। तो ये जो दिख रहे होंगे आपको संख्या बहुत कम है, इसलिए इनका अभी हमने काउंसलिंग शुरुआत नहीं करी है और इनकी किताबें आ चुकी है। ये विषय के एजुकेशन, MA इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, MCOM, MA इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर वालों की लगभग सबकी किताब आ चुकी है, लेकिन इनकी किताब नहीं आई जिसको रेड में कर रखा है मैंने। इनकी किसी की बहुत 1-2 किताबें आई है लेकिन किसी की बिल्कुल ही नहीं आई है।
जिसमें है एमए संस्कृत, एमए हिस्ट्री, एमए होम साइंस, एमएसडब्ल्यू और एमए म्यूजिक, इनकी किताबें नहीं आई है। और एमएससी में कुछ किताबें आई हैं, कुछ नहीं आई है, तो आप लोग खुद देख सकते हो, लिस्ट में क्लियरली दिखाया गया है। सेकेंड सेमेस्टर में चलें तो ये किताबें आ चुकी है इन विषयों की, एमकॉम, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशियोलॉजी, एमएसडब्ल्यू और एमए म्यूजिक सेकेंड सेमेस्टर वालों की किताबें आ गई है। लेकिन इन विषयों की किताबें अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है और आने वाली है, किताबें जल्दी पहुँच जाएगी यहाँ। हमने ये लिस्ट भेज दी है यूनिवर्सिटी को, उनका कहना है कुछ किताबें हमने भेज दी है। ये आपके थर्ड सेमेस्टर की स्थिति है, यानी कि एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और म्यूजिक की किताब आ गई है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, आपके होम साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सॉरी एम एम टी, हाँ मैथ्स, सोशियोलॉजी, एम कॉम, एम एस डब्ल्यू, एम एस सी बॉटनी, लगभग सभी एम एस सी कोर्सेज में किताबें अभी नहीं पहुंची है। फिर चले थर्ड सेम, फोर्थ सेम में भी कुछ किताबें आई हुई है। ये है संस्कृत आपके, एजुकेशन, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इनकी किताबें आई हैं, लेकिन इनकी नहीं पहुंची है। लेकिन इनमें बहुत कम स्टूडेंट है, केवल सोशियोलॉजी में 8 स्टूडेंट है, बाकी में दो तीन स्टूडेंट ही है। और साइंस की भी किताबें नहीं आई है। और ये हमारे यहाँ बीएड सेकेंड सेमेस्टर और ये आपके फोर्थ सेमेस्टर की स्टेटस है। इनमें कुछ लोग बाहर रहते हैं, तो कुछ रानीखेत के आसपास या उत्तराखंड में जो रहते हैं उनकी किताबें यहाँ आती है, अन्यथा जो बाहर रहते हैं उनकी किताबें डायरेक्ट पोस्ट के द्वारा उनके एड्रेस पे ही भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ जो पहुँची है उन किताबों की स्टेटस यहाँ है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और बाकी उनको कोरियर के द्वारा या बाई पोस्ट के द्वारा उनको किताबें भेज दी गई होगी। तो आप देख सकते हो, एजुकेशन में तो हमको ये पता नहीं चलता है कि कितने लोगों की यहाँ आती है और कितने लोगों को बाहर भेज दिए जाते हैं। तो आप लोग ये देखेंगे बीएड वाले, खास करके जो बाहर वाले हैं, तो आपको किताबें नहीं मिल रही है, या आपके वन व्यू में आप लोग देख लीजिए डिस्पैच नहीं दिखाया जा रहा है, तो आप यूनिवर्सिटी को एमपीडीडी वाली मेल में मेल कर ले और उनसे डायरेक्ट आप संपर्क करेंगे। तो ये तो था मैं जो बता रहा था आपको कि काउंसलिंग के बारे में, यानी कि किस किस की काउंसलिंग होनी है 10 से अधिक संख्या होने पर, और किताबों की स्थिति मैंने आपको दिखा दी। और कुछ इस तरह के मैसेजेस काफ़ी आ रहे हैं कि हमको ग्रुप में ऐड कर दो। तो ग्रुप में ऐड करने की जो प्रक्रिया है, हमने पहले भी वीडियो के द्वारा आपको बता रखी है कि ग्रुप में आप लोग खुद, पहले तो आपको ग्रुप में हमने सबको ऐड कर रखा है, ऐसा नहीं किसी को ऐड नहीं किया है। लेकिन आपने अगर फ़ोन नंबर एडमिशन के टाइम में गलत दिया होगा तो ये जिम्मेदारी फिर आपकी ही बनती है, क्योंकि उस समय भी आपको ओटीपी से वेरीफाइड किया गया था। तो आपने जानबूझ के गलत नंबर दिया है, तो गलती आपकी है, तो आप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए होंगे। और कई लोग तो लगातार एग्जिट करने में लगे हुए हैं, अब उनको भी हम क्या कह सकते हैं, वो तुरंत मैसेज भेजते हैं कि हमको ऐड करो, तो बार बार हम ऐड नहीं कर पाएंगे यहाँ। आप खुद ये जो हमारी साइट है, स्टडी सेंटर की जो साइट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ये स्टडी सेंटर की साइट में जाके आप अपने आप को ऐड कर सकते हो। ये सारे स्टेप्स मैंने पहले वीडियो के द्वारा डिटेल में बताया है। तो यहाँ जाइए आप, यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, आप इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे सारे व्हाट्सएप ग्रुप की यहाँ डिटेल्स आपको दिख रहे होंगे। अब आप देखिए आपका कौन सा क्लास है, उसके अनुसार आपने अपने ग्रुप में ज्वाइन करना है। जो आपका क्लास है उसको क्लिक कीजिए, आप उस मोबाइल से उसको खोलेंगे जिस मोबाइल से, वो मोबाइल नंबर सीधे ग्रुप में ऐड हो जाएगा। तो ग्रुप में ऐड होने की तरीका ये है। और इसके अलावा उमा कुछ नया है सूचना दे, एग्ज़ाम का लिंक खुला हुआ है, यानी कि अब जो है हमारा जो सर्वर है, मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ व्यवस्था कर दी है, अभी हम देख रहे हैं इसमें। तो इस एग्ज़ाम के सर्वर में असाइनमेंट के एग्ज़ाम आप ऑनलाइन अब दे सकते हो, यानी कि उन्होंने कुछ व्यवस्था कर दी है। और उसके अलावा जो बैक फॉर्म भरे जा रहे हैं, या जो असाइनमेंट के बैक फॉर्म भरे जा रहे हैं एग्ज़ाम के, वो बैक फॉर्म भी खुल रहा है, अभी हमने खोल के देखा है। तो यानी कि आप कर सकते हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और डेट भी उसकी बढ़ा दी गई है बैक की। तो ये कुछ सूचनाएँ देनी थी। और इसके अलावा कुछ और भी मैसेजेस भेज रहे हैं मुझे, अब मुझे याद भी नहीं है क्या-क्या भेजते हैं। 1-2 का मैं रिप्लाई करना चाह रहा था, लेकिन अब बहुत सारी सूचनाएँ हैं, अभी फ़िलहाल देना संभव नहीं हो पाएगा। तो अन्य कोई आपके संबंधित कोई और सूचना होगी तो हम ज़रूर आपको फिर से अपडेट करते रहेंगे। आपने हमारे यूट्यूब चैनल यूओयू रानीखेत को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप अगर ग्रुप में ना भी हो
व्हाट्सएप ग्रुप में ना भी हो, आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अपने आप को अपडेट रख सकते हो। थैंक यू।